विद्या भारती द्वारा संचालित उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर हिंडौन में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यालय की ओर से आपके लिए ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था की गई है। मैं प्रवीण कुमार आप सभी विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय में समास का टॉपिक लेकर के आया हूँ। इसके विषय में हमने एक क्लास में पहले ही पढ़ चुके हैं। एक लेसन अपन ने पहले ही पढ़ा है, जिसमें मैंने आपको क्या है समास के बारे में सामान्य जानकारी बतलाई। ऐसे तो समास का जो टॉपिक है इसको अपन काफी दिनों से पढ़ते आ रहे हैं और समास के बारे में अपन ने जानकारी भी प्राप्त की है। देखिए, मैं कुछ देर में क्या है उस दिन के टॉपिकों को बतला रहा हूँ, तो मैं दोबारा से बतला रहा हूँ। देखिए, समास के बारे में मैंने बताया था सम उपसर्ग और इसमें आस हो गया, इसमें मूल शब्द। सम का अर्थ बताया था समान, आस का मतलब बताया था उपयुक्त पदों का पास लाना। ठीक है, ये बताया था। अगली बात, बताया था समास के भेद। समास के क्या बताए थे? भेद। समास के भेद में क्या है, पदों के आधार पर मैंने तुम्हें बताया था समास के जो भेद होते हैं वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। पहला बताया था अव्ययी भाव, दूसरा बताया था तुम्हें तत्पुरुष, तीसरा बताया था तुम्हें कर्मधारय, तीसरा बताया था द्वंद्व और चौथा बताया था बहुव्रीहि। ऐसा ही था ना। अव्ययी भाव के बारे में अपन लगभग पढ़ चुके थे। इसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि जिस समास में पहला पद क्या होता है? अव्यय, और अव्यय पद ही क्या होता है? प्रधान होता है। अव्ययी पद का क्या होता है? इसमें प्रधान होता है। और दूसरा पद इसमें क्या होता है? संज्ञा होता है। तो इससे बनने वाला जो समास होता है तो अव्ययी भाव समास कहलाता है। क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव जो समास है इसकी आत्मा क्या होती है कि जैसे ही अपन इसका बहुवचन बनाएंगे और यदि उनका बहुवचन बन गया तो वह अव्ययी भाव समास नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अव्ययी भाव समास। क्योंकि अव्यय का मतलब वही होता है जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के आधार पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो वो अव्यय कहलाएंगे। तो उनका बहुवचन बनाने पर बहुवचन यदि बन रहा है तो वो अव्ययी भाव के उदाहरण नहीं है। ठीक है, वो प्रत्येक स्थिति में उनका अर्थ जैसा का वैसा ही होना चाहिए। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, यथा, यथावसर, यथा अवसर, यथा शक्ति, प्रतिपल, प्रतिपल, प्रश्नानुसार, देखिए अपन इनका समास विग्रह करेंगे। प्रतिदिन दोनों प्रकार से कर सकते हैं, एक तो दिन दिन, या दूसरे रूप में अपन इसका तो समास विग्रह करेंगे। वो कैसे होगा? हर दिन। ऐसे यथा अवसर क्या हो जाएगा?
अवसर के अनुसार, ऐसे इसका हो जाएगा यथाशक्ति। यथाशक्ति का क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार। सेम ऐसे होगा। अपन समास विग्रह करेंगे नहीं तो अपन शब्द के अर्थ नहीं लिख लेंगे, जैसा शब्द है वैसा का वैसा ही उसका समास विग्रह होना चाहिए, उसके मूल अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। प्रतिपल देखिए ऊपर भी किया था अपन ने, क्या हो जाएगा? पल पल, या क्या हो जाएगा? हर पल हो जाएगा। ऐसे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? प्रश्न के अनुसार। ठीक है, ऐसे अपन ये सभी उदाहरण है वो अव्यय भाव क्या है? समास के। देखिए इसमें प्रति है, यथा है, प्रति है और प्रश्न है, ये सभी क्या है? अव्यय हैं, पद हैं। कैसे हैं? अव्यय पद। और अपन ने बताया था पदों के आधार पर इसके भेद है ये। ठीक है, पदों के आधार पर क्या है इनके भेद। देखिए दूसरा समास आ गया अपन का तत्पुरुष समास। शायद तत्पुरुष के बारे में उस दिन मैंने तुम्हें नहीं बताया था, और अव्यय भाव समास के बारे में मैंने तुम्हें उस दिन बता दिया था, इसलिए मैंने उदाहरण तुम्हें थोड़े जल्दी से बताए, क्योंकि पूर्व में अपन इसके बारे में पढ़ चुके थे। देखिए तत्पुरुष, तत् प्लस पुरुष, तत् यानी उसी के रूप में, उसी रूप में। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ? जो जैसा शब्द है वह ऐसा ही दिखेगा, और सभी का उसमें क्या है? नाम भी दिखाई देगा। सभी का क्या है? नाम दिखाई देगा। परिभाषा क्या है? जिस समास में, देखिए इसकी परिभाषा हो जाएगी, जिस समास में पहले पद की विभक्तियों का लोप हो तथा दूसरा पद प्रधान हो। दूसरा पद क्या होगा उसमें? प्रधान। देखिए चारों समास हैं, अव्यय भाव पढ़ा, इसमें पहला समास प्रधान निकला। तत्पुरुष पढ़ रहे हैं अपन, इसमें देखिए दूसरा पद इसमें क्या होता है? पहले पद की विभक्ति का तो क्या हो जाता है? लोप, और दूसरा पद क्या हो जाता है? प्रधान। ठीक है, तो पदों की प्रधानता के आधार पर इसके भेद थे ये चारों के चारों। बाकी के क्या है? तत्पुरुष समास के दो भेद और होते जाते हैं, इसके दो भेद और हो जाते हैं। एक तो हो जाता है इसका भेद कर्मधारय, और एक हो जाता है इसका विभूति। ये इसके दो भेद और हो जाते हैं। किसके हो जाते हैं? तत्पुरुष समास के। तो पदों की प्रधानता के आधार पर देखिए समास के मूल भेद कितने हैं? 4, और तत्पुरुष समास के दो भेद और माने गए हैं। एक तो हो गया कर्मधारय और दूसरा हो गया विभू हो गया। तो तत्पुरुष समास की क्या परिभाषा बतलाई थी तुम्हें मैंने, कि जिस समास में पहले पद की विभक्ति का क्या हो जाता है? लोप, और दूसरा पद क्या होता है इसमें? प्रधान। और अव्यय भाव समास में कौन सा प्रधान बताया था? पहला, और इसमें कौन सा है? दूसरा। तो पदों की प्रधानता के आधार पर ये समास चले हैं। और देखिए सामान्य जानकारी बाकी का अपन आगे पढ़ेंगे। द्वंद्व समास, प्रधानता के बारे में बता रहा हूं, पदों की प्रधानता के आधार पर, कि यह द्वंद्व समास जो होता है इसमें दोनों पद ही प्रधान होते हैं। दोनों ही पद क्या होते हैं? इसमें प्रधान होते हैं, और दोनों प्रधान तो होते ही हैं, लेकिन इसमें क्या है? विपरार्थक शब्द वाले का भी प्रयोग हो जाता है, और
समान शब्दों का भी इसमें कभी कभार प्रयोग हो जाता है और दोनों शब्दों के बीच में क्या है, योजक शब्दों का भी प्रयोग होता है। अर्थात जो सामासिक पद बनेगा उसके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, जिसको अपन डैश कहते हैं। ऐसे अव्ययभाव बहुब्री समास होता है, बहुब्री समास क्या होता है, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ठीक है, कोई भी पद, पहला पद या दूसरा पद, अर्थात दोनों पद मिलकर के और कोई तीसरा अर्थ या अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। तीसरा अर्थ या क्या है, अन्य अर्थ प्रकट करते हैं, वह समास कौन सा कहलाता है, बहुब्रीहि समास होता है। तो सब में पढ़ा, देखिए इसमें पहला पद प्रधान था, इसमें देखिए दूसरा पद प्रधान था, इसमें दोनों पद प्रधान थे और बहुब्रीहि समास में कोई भी प्रधान नहीं था। केवल इसमें क्या हो रहा था, कोई विशेष अर्थ प्रकट हो रहा था, अन्य अर्थ प्रकट कर रहे थे। अब अपन जो आगे अभी जो वीडियो आएगी उसमें क्या है, आगे के समासों के बारे में अपन पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही।